गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो दैट टुडेस टॉपिक एज पार्ट्स ऑफ टिपिकल रूट। मतलब हमारी रूट जो है वो कैसी होती है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एज वी all know that roots are geotropic in nature. Most of the roots are geotropic in nature except some pneumatophores जो upward grow करती हैं. Geotropism means they grow towards the soil, towards the earth. That is why they are known as geotropic in nature. So roots के parts क्या होते हैं, जैसे this is a structure of the roots. जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है रूट का, बिकॉज क्योंकि इसको नीचे जाना होता है सॉइल में, एक कवरिंग होती है इस तरह की रूट के ऊपर, इसको हम कहते हैं रूट कैप। पेरेन्काइमा सेल से बनी होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ये म्यूसिलेज सक्रीट करती है ताकि जो सॉइल का हार्ड और रफ पार्ट है उसको क्या करे, पेनिट्रेट कर सके। अब पेनिट्रेशन में वियर एंड टियर भी होगी, तो ये रूट कैप क्या करती हैं बेचारी, ये रिप्लेस होती रहती हैं। पुरानी रूट कैप जो है वो निकल जाती है और जो रूट है वो न्यू रूट कैप जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेती है। सो रूट कैप्स जो हैं वो किस लिए हेल्प करती हैं रूट को, सॉयल में अंदर तक जाने के लिए, ताकि रूट को किसी की तरह की कोई चोट ना लगे। वो एक तरह की सपोर्ट दे रही हैं उनको, म्यूसिलेज भी सक्रीट कर रही हैं। दे हेल्प द रूट टू पेनिट्रेट, सॉयल फ्रिक्शन से भी बचा रही हैं। वॉर्न आउट मतलब निकल जाती हैं, नई रिप्लेस हो जाती हैं उसके ज़रिए। अब रूट कैप कौन से प्लांट्स में एब्सेंट होती है, जहाँ पर किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होगी, जैसे हाइड्रोफाइट्स में। वाटर प्लांट्स में कोई फ्रिक्शन नहीं होती है, इसलिए रूट कैप वहाँ पे एब्सेंट होती है। लेकिन वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं। गॉट इट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रूट कैप। अब रूट कैप के बाद वाला ये वाला जो रीजन है 1 mm, बहुत स्मॉल रीजन, 1 मिलीमीटर, ये है मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग जोन। ये ग्रो जोन जो है वो सेल प्रोड्यूस करती है। ऊपर की तरफ भी सेल ऐड होते हैं, नीचे की तरफ भी, मतलब रूट कैप की तरफ भी सेल ये ऐड करते हैं। ये जो सेल होते हैं ये सेल बहुत एक्टिव होते हैं, मोस्टली एक्टिव होते हैं, डिवीजन होती रहती हैं इन सेल्स में। सो दिस इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक जोन। नेक्स्ट थर्ड जो है जोन ऑफ इलोंगेशन। अभी जैसे हमने आप किया, दिस इज द रूट कैप, ये सॉरी दिस इज द रूट, दिस इज द रूट कैप। रूट कैप के बाद आ जाता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स 1 mm। अब ये वाली जो जोन है इसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन एज अ नेम इंडिकेटिंग, सेल जो है अब वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, इलोंगेट कर लेते हैं। लंबी सेल होंगे, लॉन्ग सेल होंगे यहाँ पर। और इस जो पोर्शन है इसका मेन फंक्शन क्या होता है इन सेल्स का, they help to absorb water and minerals from the soil. ये absorb करते हैं water and mineral from the soil, जो कि रूट का मेन फंक्शन है भी। लेकिन मैक्सिमम वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है फोर्थ जोन में, दैट इज रूट हेयर जोन, जो सबसे लंबी जोन भी है, 1 to 6 सेंटीमीटर अबव इट, अबव द जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं और रूट हेयर का कनेक्शन एंड अंदर तक होता है। यहाँ पे इस रीजन में पेरिसाइकिल होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, जहाँ तक रूट हेयर्स जो है पानी वगैरह पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड मिनरल की। क्यों? क्योंकि रूट हेयर्स क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया एनहांस कर रहे हैं। इस रीजन के जो सेल्स हैं वो मैच्योर हैं और जाइलम फ्लोएम तक डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो इनमें। और जैसे ही पुराने रूट हेयर जो हैं वो निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, उसकी जगह पर न्यू रूट हेयर जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं ताकि सरफेस एरिया बना रहे और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है वो होती रहे। Next, the last zone, fifth zone of mature cell. As the name indicating mature cell, ये एक तो मेजर पोर्शन है रूट का। मैक्सिमम पोर्शन कहाँ किसका होता है, जोन ऑफ मैच्योर सेल्स का। मैच्योर सेल है, दे लूजेस द
पावर ऑफ डिवीजन। अब ये किसी तरह के किसी भी आगे उसमें नहीं जाएंगे, चेंजेस में नहीं जाएंगे, जो मैच्योर हो चुके हैं सेल, कोई डिवीजन नहीं होगी यहाँ पर, फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। इनका मेन काम क्या है? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द रूट। गॉट इट? सो दीज आर द जोन्स ऑफ रूट। एक बार फिर से कर लेते हैं। ये आपकी रूट हो गई, ये आ गया रूट कैप। रूट कैप क्या करती है? पेनिट्रेशन में हेल्प करती है, म्यूसिलेज वगैरह सिक्रीट करती है। रूट कैप यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी हुई होती है, जो नहीं आती रहती हैं अगर वो नॉट हो जाएं। अब रूट कैप के अंदर ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो सेल होते हैं वो इनएक्टिव सेल होते हैं, मोस्टली इनएक्टिव रहेंगे। जब रूट कैप निकल जाएगी तब ये एक्टिव होंगे, न्यू रूट कैप प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाले जो सेल हैं, जो इनएक्टिव सेल्स की जोन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको हम कहते हैं क्विसेंट सेंटर। Got it? This is known as quiescent center. Very important question. Reason of inactive cells, so that इसीलिए क्योंकि इनके इनएक्टिव होते हैं मोस्टली, इनके पास लाइट सा साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं, और ये किसके लिए हेल्प करते हैं? जब रूट कैप जो है वो निकल जाती है, उसको रिप्लेस करते हैं न्यू रूट कैप से। ये है क्विसेंट सेंटर। कहाँ पर होता है ये? इट इज बिहाइंड द रूट कैप। अब रूट कैप के बिल्कुल ऊपर कौन सा रीजन होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन 1 mm। उसके बाद जो रीजन है वो क्या है? जोन ऑफ इलोंगेशन। ये मेरिस्टेमेटिक जोन आ गया, ये रूट कैप आ गई। इलोंगेशन के बाद रूट हेयर जोन 1 to 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। रूट हेयर जोन मैक्सिमम किसके पास है एरिया रूट का? जोन ऑफ मैच्योर सेल, जो रूट हेयर जोन के ऊपर होती है, जोन ऑफ मैच्योर सेल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का था हमारा रूट का स्ट्रक्चर, एंड thanks for watching. Kindly like, share, comment and subscribe, and do visit our website for biology, current affairs and GK related content, www.sciencematheducationplatform.in. Thank you so much for watching.